पेड़ों की समस्या। अरे मंत्री जी, जरा दरबार का ध्यान रखना। मैं अपने बगीचे की सैर करने जा रहा हूँ। बहुत दिनों से बगीचे की सैर नहीं करी, तो मैंने सोचा आज सैर ही कर ली जाए। ठीक है राजा जी, मैं सेना तैयार करवाता हूँ और मैं भी साथ ही चलता हूँ। अरे नहीं नहीं सेनापति, आज हम अकेले ही अपने बगीचे की सैर करने जाएंगे। राजा जी, अगर आप अकेले ही जाना चाहते हो तो ठीक है। अरे ये मेरे बगीचे को क्या हो गया? सारे पेड़ पौधे मुरझाए से लग रहे हैं। कोई सूखा हुआ है तो किसी पे फल नहीं, किसी पे फल हैं तो बहुत कम फल हैं। ये क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इस समस्या का हल एक एक करके पेड़ से पूछना चाहिए, तभी मुझे पता चल सकता है इस समस्या का क्या हल है। अरे राजा जी प्रणाम। कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों के बाद आए हो। कहीं बाहर गए थे क्या? मुझे तो लगता है तुम हम लोगों को भूल ही गए थे। प्रणाम प्रणाम ऑफरिक्स, लेकिन तुम इतने मुरझाए हुए और सूखे हुए कैसे हो? तुम्हें ये क्या हो गया? बताओ, मुझे तुरंत बताओ। अरे राजा जी, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैं केले भैया की तरह हरा भरा तो नहीं हूँ और ना ही फल दे सकता हूँ। यही समस्या है मेरी। अच्छा ठीक है ऑफरिक्स, मैं अब केले भैया के पास चलता हूँ। राजा जी प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों के बाद आए हो। कहीं बाहर गए थे क्या? प्रणाम केले भैया, इस साल तुम्हारे ऊपर केले क्यों न लगे? क्या समस्या है? अरे राजा जी, अब तुमसे क्या ही छुपाना। आम राजा को देखा है, लोग कितना पसंद करते हैं और वो कितने मीठे होते हैं। अरे तो इससे तुम्हारी क्या समस्या है? अरे राजा जी, यही तो समस्या है कि लोग आम राजा को पसंद करते हैं और मुझे नहीं करते, इसलिए मैं दुखी हूँ। और आम राजा पे तो बड़े बड़े आम और बहुत ही मीठे स्वादिष्ट लगे रहते हैं। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ आम राजा के पास, देखूं उनकी समस्या क्या है और उनके समस्या का क्या हल है। देखते हैं। प्रणाम राजा जी प्रणाम। कहो कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों के बाद आए हो बाग में। अरे प्रणाम प्रणाम आम राजा, और बताओ कैसे हो? सब बढ़िया है ना? अरे क्या बताऊं राजा जी, मेरे ऊपर तो आम ही नहीं लगते हैं, बस दो चार ही लगते हैं। और उस पेड़ को देखो कितना हरा भरा और घना है। मैं वैसा नहीं हूँ, क्यों नहीं? अरे आम राजा, ये तो कोई समस्या नहीं हुई। अरे राजा जी, यही तो समस्या है कि वो मुझसे विशाल और घना और हरा भरा है, लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूँ। ठीक है आम राजा जी, अब मैं चलता हूँ। अरे प्रणाम राजा जी। कहो कैसे हो? आज बहुत दिनों के बाद आना हुआ। सब ठीक तो है ना? अरे प्रणाम, कहो और कैसे हो? क्या हाल है तुम्हारे? अरे राजा जी, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, हरा भरा भी हूँ, लेकिन हमारे बगीचे में पता नहीं क्या हो गया, सारे पेड़ पौधे सूख गए। यही बात तो मुझे सताए जा रही है कि तुम इतने खुश और हरे भरे क्यों हो, और जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे की तुलना कर रहे हैं। कोई कहता है वो मुझसे अच्छा है तो कोई कहता है वो मुझसे अच्छा है, लेकिन तुम? हाँ राजा जी, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि राजा जी बाकी पेड़ अपनी विशेषता देखने की बजाय स्वयं की दूसरों से तुलना कर दुखी हैं, जबकि मैं यह मान लिया कि जब आपने मुझे रोपित कराया होगा तो आप यही चाहते थे कि मैं अपने गुणों से इस बागीचे की सुंदरता बढ़ाऊं। यदि आप
इस स्थान पर आम या केले चाहते तो उन्हें लगवाते। इसलिए मैं किसी और की तरह बनने की बजाय अपनी क्षमता के अनुसार श्रेष्ठतम बनने का प्रयास करता हूँ और मैं बहुत खुश रहता हूँ राजा जी। चलो ठीक है हरे भरे वृक्ष, मैं अब चलता हूँ, फिर मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा संदेश छिपा है। हम अक्सर दूसरों से अपनी तुलना कर स्वयं को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। दूसरों की विशेषताओं से प्रेरित होने की बजाय हम अफसोस करने लगते हैं कि हम उन जैसे क्यों नहीं हैं। न तो हम सचिन तेंदुलकर की तरह बैटिंग कर सकते हैं, न शाहरुख खान की तरह एक्टिंग कर सकते हैं, और न ही हम उसाइन बोल्ट की तरह दौड़ सकते हैं या रोजर फेडरर की तरह टेनिस खेल सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी व्यक्ति अलग हैं और सभी की विशेषताएं अलग हैं। हम जैसे हैं वैसे ही अस्तित्व हमें चाहता है। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो अन्य लोगों में नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ उसे पहचानने की और उस क्वालिटी को और विकसित कर अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की। अगर हम यकीन कर ले कि हम सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी हम पर विश्वास करने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी खुद का मूल्यांकन कम करने की होती है। हमें अपनी कमियां पता होना अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में सुधार करना है। हमेशा अपने गुणों, अपनी योग्यताओं पर ध्यान केंद्रित कर यह जान ले, आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। बड़ी सफलता उन्हीं लोगों का दरवाजा खटखटाती है जो लगातार खुद के सामने ऊंचे लक्ष्य रखते हैं, जो अपनी कार्य क्षमता सुधारना चाहते